Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम। तालिबान के बाद अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा मुल्क आ जाए जिसके सामने बड़े से बड़े खतरनाक मुल्क की बड़े से बड़े सुपर पावर कंट्री की एक भी नहीं चलती है, वो है ईरान। ईरान में अगर आपने देखा होगा पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ पे हिजाब के खिलाफ एक प्रोटेस्ट चल रही है और उस प्रोटेस्ट में कम से कम 13 लोगों की जान चली गई और वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज भी कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दी गई हैं। और उस सारे मसले के पीछे का जो है वो जो स्क्रीन पर आप ये लड़की देख रही हैं, इसका नाम है मासा अमीनी, जो ईरान की रहने वाली 22 साल की ये लड़की है। इसकी मौत जो हुई है वो पुलिस की कस्टडी में कुछ दिन पहले हुई है। उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा कि उसकी मौत क्यों हुई है, प्रोटेस्ट क्यों हो रही है। देखिए, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मीडिया के हिसाब से कहा जाता है कि जो मासा अमीनी है ये विदाउट हिजाब जो है ये बाहर चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि ईरान की जो पुलिस है उन्होंने इसको पकड़ा कि हिजाब के बिना क्यों चल रही हो। देन उसके बाद इसको मारा पीटा। देन उसके बाद मारपीट के बाद इसकी वहाँ पे डेथ होगी। इसकी मौत होते ही ईरान में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पे चलने लगे। जो है वो असल में कुछ और है और वेस्टर्न मीडिया जो है वो वजह कुछ और बता रही है। देखिए, ये सारा केस समझने से पहले आपने ईरान के बारे में कुछ जानना ज़रूरी है। देखिए, ईरान में एक 2005 में एक स्पेशल पुलिस बनाई गई जिसका नाम मोरालिटी पुलिस रखा गया है। इसको ईरान की लोकल लैंग्वेज में गश्त इरशाद भी कहते हैं। तो इसका काम क्या है कि 2005 में ये बनाई गई और इसका मेन प्रिंसिपल ये रखा गया कि औरतों के ड्रेस कोड पे जो है इनको स्पेशल नज़र रखनी हो। इनका मसला ये है कि 7 साल की प्लस जो भी लड़की होगी, जो भी बाहर निकलेगी, वो विदाउट हिजाब, स्पेशली विदाउट हिजाब जो है वो नहीं जानी चाहिए। अब अगर कोई औरत जो है वो विदाउट हिजाब बाहर से पकड़ी गई, अब ये तो है कि मोरालिटी पुलिस है, आपके दिमाग में पुलिस का नाम आ गया, ये मारेंगे दाड़ेंगे, किसी का मर्डर करेंगे, मार देंगे, जेल डाल देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। मोरालिटी पुलिस का क्या काम है, अगर इन्होंने किसी भी लड़की को विदाउट हिजाब बाहर पकड़ा गया तो उसको वो अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट ऐसा नहीं है कि वो जेल में डाल देंगे, नहीं, उसको अरेस्ट करने के बाद कस्टडी में ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसको रिलीजियस लेक्चर 1 से 1.5 घंटे का दिया जाता है। उसके बाद उसको तुरंत वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। मारपीट बिल्कुल भी नहीं होती है। अब जिस औरत को वहाँ पे पकड़ेंगे, अब ऐसा नहीं है कि औरत को जो है मर्द वहाँ पे लेक्चर देंगे या रिलीजियस लेक्चर मर्द देंगे, नहीं, वहाँ पे बिल्कुल औरतें होती हैं। वो उनको औरतें ही रिलीजियस लेक्चर जो भी होता है वो अपने हिसाब से इनको समझाती हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या कुछ है। देन उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा ही कुछ मासा के साथ हुआ। 13 सितंबर को इसको जो है मोरालिटी पुलिस ने पकड़ा। पकड़ने के बाद इसको कस्टडी में लिया गया। कस्टडी में क्यों लिया गया? रिलीजियस लेक्चर जो होता है उनका 1 घंटे का, उसको देने के लिए लिया गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने इसके भाई को फ़ोन किया कि इसको मासा को हमने अरेस्ट किया है, तो कुछ टाइम बाद इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो कोई इशू नहीं है, जो वहाँ पे कॉमन है ऐसा पकड़ा जाता है। रिलीजियस लेक्चर देने के बाद उनको छोड़ा जाता है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, मासा को वहाँ पर कुछ टाइम बाद शिफ्ट कर दिया गया, हॉस्पिटल शिफ्ट कर दी। वहाँ पर डॉक्टर्स ने जब इसको चेक किया तो उन्होंने इसको करार दिया कि इसकी डेथ जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। जो ही इसकी मौत की खबर ईरान में फैली तो ईरान के कुछ लोगों ने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट की और प्रोटेस्ट जो वो लगातार चली। इतनी प्रोटेस्ट चली कि 13 लोगों की इसमें जान चली गई। तो वेस्टर्न मीडिया का मैंने आपको पहले ही बोला कि वेस्टर्न मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने यहाँ पे पुलिस तक बात पहुंची कि आपने क्यों इसको ऐसे मारा, क्यों इसकी जान ली आपने, तो ईरान की पुलिस जो मोरालिटी पुलिस है उन्होंने एक CCTV फुटेज भी रिलीज़ किया जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। उसमें ये साफ देखा जा सकता है। तो उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट बताया कि हमने इसको बिल्कुल मारा नहीं, पीटा नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। इसकी मौत जो हो गई वो सडन होगी, हार्ट अटैक की वजह से हुई। देन उसके बाद जब इसको पोस्टमार्टम किया गया हॉस्पिटल में तो वहाँ से पता चला कि जो मासा है इसको ऑलरेडी हार्ट की बीमारी थी और हार्ट की बीमारी के अलावा इसको अंदरूनी और भी कुछ बीमारियां थी जिसकी वजह से इसको जो है हार्ट अटैक होने के बाद मौत आ गई। इसकी मौत जो होगी वो मारदाड़ की वजह से बिल्कुल भी नहीं। अब जो ही मासा की मौत की खबर पूरे ईरान में फैली, उसकी खबर फैलते ही जो ही वेस्टर्न मीडिया ने इस मसले को काफ़ी ज़्यादा उछाला। तो वहाँ पे कुछ जो औरतें उन्होंने अपने बाल काट के प्रोटेस्ट किया और कुछ ने यहाँ पे अपने हिजाब जला के प्रोटेस्ट किया। अब इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने कपड़े उतार के, स्पेशली औरतों ने अपने कपड़े उतार के बिल्कुल नेकेड होके भी प्रोटेस्ट किया। अब वहाँ पे प्रोटेस्ट जो होगी वो ये डिमांड तो नहीं कर रही है कि मासा की मौत की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 90% तो वो डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो 90% जो उस प्रोटेस्टर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं, वो औरतें जो डिमांड कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो हिजाब है यहाँ पे कंपलसरी वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और हमें परमिशन जो होगी वो विदाउट हिजाब मिलनी चाहिए। हालांकि जो वो औरतों और ईरान की गवर्नमेंट का मसला है उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जब ईरान की पुलिस जो है वो फॉर्म में आ गई तो उन्होंने जब देखा कि प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जो लीड कर रहे थे प्रोटेस्टर्स को उसमें से उन्होंने मैक्सिमम को पकड़ा। देन मैक्सिमम को पकड़ने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे हुई तो वहाँ पे पता चला कि ये जो लीड कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स को, इनमें से जो सारे जितने भी हैं वो इसराइल के साथ काम करें और जो खुफिया खबरें ईरान से इसराइल तक पहुँचा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि ईरान में ऐसे मसले काफ़ी ज़्यादा पहले भी हुए। देन उसके बाद जब वहाँ पे इनकी इन्वेस्टिगेशन चली तो देन पाया गया कि ये जो है ये खुफिया खबरें ईरान से इसराइल तक पहुँचा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको प्रोटेस्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा कि प्रोटेस्ट क्यों हो रही है, कौन करवा रहा है, ये जो वहाँ
पे प्रोटेस्ट हो रही, क्या वो मासा की मौत की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में कर रही है। हालांकि अगर वो प्रोटेस्ट करते मासा की मौत की इन्वेस्टिगेशन के बारे में, वो तो बिल्कुल सही था, या अगर वो हिजाब के बारे में कर लेते तो वो ईरान और उनकी गवर्नमेंट जो होगी वो वहाँ पे देख लेती। अगर वो मौत के बारे में प्रोटेस्ट कर लेते वो बिल्कुल भी सही था, इन्वेस्टिगेशन उसके बारे में होनी चाहिए। लेकिन जो वहाँ के लोग, जो वहाँ के जो कुछ तंजीमें हैं जो इसराइल के साथ काम करके वहाँ पे ईरान का जो अमन शांति जो है उसको वहाँ पे जो है बिगाड़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी गलत है, ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए, जो बिल्कुल भी गलत है। अब आपकी इसके बारे में क्या राय है, सब कुछ आपको समझ आ गया होगा, तो आपकी इसके बारे में क्या राय होगी वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें।